नमस्कार दोस्तों। तो यूएस का पूरा मिलिट्री armada जो है वो ईरान के बहुत करीब पहुंच गया है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है उन्होंने मूव कर दिया। ट्रंप उसको बहुत काफ़ी बैक कर रहे हैं। सबसे खतरनाक मतलब पूरा जो फ्लीट है यूएस का वो एक तरीके से ईरान में पर्शियन गल्फ के पास पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे खूब ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई आपको देने लग गई है ऑलरेडी। और ईरान को बोला जा रहा है कि आज नहीं तो कल कभी भी अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे ये फेल होंगी, और फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं ऑलरेडी उसको कवर कर चुका हूँ। जैसे ये फेल होंगी उसके बाद यूएस कुछ ना कुछ कर देगा। यहाँ पर हमेशा इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में एक पुरानी, थोड़ी सी पुरानी, बहुत पुरानी नहीं, थोड़ी सी पुरानी तस्वीर सामने आती है, जहाँ पर यूएस चाइना के जो मिलिट्री एम्बेसडर हैं वो ईरान के एयरफोर्स चीफ को एक J-20 गिफ्ट कर रहे हैं। J-20 आपको पता ही है, स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसके ऊपर चाइना काफ़ी ज़्यादा बैक करता है। तो चाइना के जो मिलिट्री एम्बेसडर हैं वो ईरान के जो एयरफोर्स चीफ हैं उनको J-20 गिफ्ट करते हैं। और कहा जा रहा है कि J-20 की एक इंटरनल डील चाइना और ईरान के बीच में हो चुकी है। J-20 जैसे ही ईरान को मिलेगा, ईरान बहुत काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। चाइना की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी ईरान को मिल चुकी हैं, और इसीलिए ईरान जो है वो बिल्कुल भी यूएस से घबरा नहीं रहा। और ये एक स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग है जो चाइना ने इस समय पर की है यूएस का मज़ा लेने के लिए कि भाई देखो, ईरान जो है, ईरान इज़ नॉट आइसोलेटेड, ईरान अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं और हम उनका आखिरी दम तक साथ देंगे। बहुत जगहों पर ऐसी बातें चल रही हैं, कई जगह पर ट्विटर पर पोस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना है कि नहीं, ईरान सच में आइसोलेटेड नहीं है, चाइना उसको लास्ट तक, एंड तक सपोर्ट करेगा। इस बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, गहराई तक पहुंचते हैं इसकी कि क्या सच में J-20 मिल। देखो, ऑफिशियल तो कोई न्यूज़ नहीं है J-20 के बारे में, लेकिन जो पूरी खबरें अंदर खाने चल रही हैं कि J-20 मिलने वाला है चाइना को, ईरान को, वो थोड़ा सा उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर मिल भी जाता है J-20 तो क्या वो सच में ईरान के लिए इतना सक्सेसफुल होगा कि वो पूरी तरीके से दे कैन टेक ऑन यूएस एट एनी प्लेस। तो इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसको समझने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। प्रीलिम्स इज जस्ट राइट डाउन द कॉर्नर, और उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त रिवीजन की जरूरत है। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपकी मदद करेगा। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट होंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, OMR बेस्ड प्रैक्टिस होगी, 11 जीएस के और 11 CSAT के। इसमें एक एक क्वेश्चंस जो है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हुए हैं, OMR बेस्ड प्रैक्टिस होगी, और डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको हर टेस्ट के बाद डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 1999 रखा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही तगड़ा फोर्स प्रेशर जो है वो ईरान के ऊपर बनाया है, और इसीलिए सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बहुत ही क्रूशियल हो चुकी हैं। ट्रंप ने पूरा प्रेशर ईरान के ऊपर बनाया कि भाई देखो, अगर आप हमारी बात, हमारी शर्तें नहीं मानोगे, इफ़ विल नॉट सेसीड, तो फिर भाई हम आपको पूरी तरीके से अटैक कर सकते हैं और पूरी तरीके से डिमोलिश कर सकते हैं। हमारी सारे पूरा बेस्ट मिलिट्री armada इस समय पर पर्शियन गल्फ में मौजूद है, और वो एक इशारे पर इतने सारे यूएस बेसेस, इतनी वहाँ पर गहमा गहमी पर्शियन गल्फ में बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान को हो सकता है। ऐसा सीधा सीधा मैसेज यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है। अब यहाँ पर स्पेक्यूलेशंस ये चल रही हैं कि जब यूएस ने पूरा मिलिट्री बिल्डअप किया है, उसके जवाब में चाइना ने ईरान के साथ देने के लिए ऐसा एक जेस्चर दिखाया है। ये जेस्चर क्या है? ये जेस्चर यही है कि चाइना ने एक मॉकअप J-20 का गिफ्ट किया चाइना को। चाइना ने J-20 का मॉकअप जो है वो ईरान को गिफ्ट किया, और ये मैसेजिंग दी कि ईरान अकेला नहीं है इसमें। देखिए, लास्ट वीक आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि USS जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि यूएस का सबसे डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वेनेजुएला वाले रीजन से मूव करके अब पर्शियन गल्फ में भेज दिया गया है। उसका लोकेशन ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो चुका है, वो ऑलरेडी पर्शियन गल्फ की तरफ लगातार तेज़ी से मूव कर रहा है। वहाँ पर ऑलरेडी USS अब्राहम लिंकन जो है वो डिप्लॉयड है, उसके साथ में 9 अदर US वॉरशिप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में 8 फरवरी का एक तस्वीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, जिसमें चाइना का जो J-20 फाइटर जेट है, जिसकी खूब ज़्यादा बात की जाती है, इसको कहा जाता है कि जैसे यूएस के पास F-22 है और उसके दम पे यूएस बहुत पंगे लेता है F-22 के दम पे, वैसे चाइना के पास ऐसा ही एक हथियार है, वो जो है J-20 फाइटर जेट। और चाइना उसको बहुत बचा करके भी रखता है, बहुत सेफगार्ड करके रखता है कि क्रूशियल समय पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसका एक मॉकअप जो इस समय पर चाइना के मिलिट्री एम्बेसडर हैं, उन्होंने ईरान के एयरफोर्स चीफ को गिफ्ट किया। ये तस्वीर अगर आपने देखी होगी, शायद आपने इसको ट्विटर पे जाकर सर्च कर लेना, आपको मिल भी जाएगी। और उसमें उन्होंने लिखा भी है कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं, मिलिट्री एम्बेसडर हैं, उन्होंने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का एक मॉकअप जो है वो ईरान के जो
एयरफोर्स चीफ हैं उनको, ईरान के जो ब्रिगेडियर जनरल बहराम बहमाड हैं उनको गिफ्ट किया ईरानियन एयरफोर्स डे के दिन। ये थोड़ी सी पुरानी तस्वीर है, 8 फरवरी की तस्वीर है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ निगोशिएशन चल रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में, टॉक्स चल रही हैं ईरान और यूएस के बीच में, और इस समय पर माना जा रहा है कि यूएस कभी भी अटैक कर सकता है अगर ये फेल हुई तो। अगर ये बात बिल्कुल फेल हो गई, कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं निकला, देन यूएस इज गोइंग टू डेफिनेटली यूएस इज गोइंग टू अटैक। और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन्स इस चीज़ के ऊपर बन गई हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन इस चीज़ के ऊपर बन गए, और उसी समय इसीलिए ये खूब ज़्यादा ये इमेज वायरल हो रही है। अब इस इमेज का मतलब क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये चाइना मज़े ले रहा है, चाइना का एक जेस्चर है, ये चाइना एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहा है कि भाई देखो, अगर आप ईरान के ऊपर अटैक करते हो तो ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और ईरान जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, हम उसका साथ देंगे। ये यूएस और इजराइल को बहुत तगड़ा मैसेजिंग यहाँ पर की जा रही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि क्या चाइना सच में 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स है J-20 उसको सप्लाई कर रहा है ईरान को? इससे क्या होगा, अगर J-20 फाइटर जेट्स ईरान को मिल जाती हैं तो ईरान का डिटरेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बल्कि एक चीज़ और यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ दिखेगी कि चाइना ने अब यूएस सैंक्शंस को डायरेक्टली इंगेज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वेनेजुएला में चाइना ने कुछ भी नहीं किया तो लोग चाइना को एक साइलेंट कंट्री की तरह मान के चल रहे थे कि यूएस का जो मन ईरान में वो कुछ करे, वेनेजुएला में वो कुछ करे, और किसी और देश में वो कुछ करे, चाइना बहुत ज़्यादा कुछ करेगा नहीं उसमें। पीछे से भले बैकअप दे दे थोड़ा सा, पीछे से भले थोड़ा पैसों से सपोर्ट कर दे, पीछे पॉलिटिकली थोड़ा सपोर्ट कर दे, लेकिन मिलिट्रीली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चाइना एकदम आपकी जगह पर आकर के उतर के लड़ने लग जाएगा, तो ऐसा चाइना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाला, या मिलिट्रीली कोई बहुत बड़ी हेल्प कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एकदम उसका विपरीत यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ईरान के लिए मिलिट्रीली चाइना काफ़ी ज़्यादा जहमत उठा रहा है और एक सीधी सीधी यूएस सैंक्शंस को यहाँ पर ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब ये जो पूरा मीडिया में, जो ईरानियन मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ कवर हुई, और ईरानियन मीडिया में तो ये तक भी चला दिया गया कि J-20 जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत जल्दी ईरान में लैंड करने वाले हैं, दे हैव लैंडेड इन ईरान। और अब इसका मतलब साफ साफ है कि अब यूएस, वहाँ पर यूएस और इजराइल हैं, और इधर से ईरान और चाइना है, और अगर पीछे से आप देखो तो रशिया भी है। क्या ये बात सच है? अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इजरायली एनालिस्ट हैं, इजरायली एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत मान के चलिए, देखिए ये सिर्फ एक जेस्चर होता है, ऐसा नहीं है कि सही में J-20 जो है वो ईरान को दे देगा चाइना, और ये इतनी आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी मिलिट्री डील होती है। अब देखिए, ये बात तो ठीक है कि ईरान ने अभी तक इसको कहीं पर भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। अच्छा, ईरान नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, चाइना तो अनाउंस कर देता, चाइना ने भी इसको ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं किया। इतने बड़ी अगर डील होती और J-20 को लेकर के डील होती जो चाइना ने आज तक किसी से नहीं की है, तो 100% बात है कि इसको ऑफिशियली अनाउंस किया जाता। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, अंदर खाने ये डील हो चुकी है, बाहर इसको इसलिए अनाउंस नहीं किया जा रहा ताकि यूएस और इजराइल को पता न लगे। तो ये बकवास की बात है। अगर अंदर से भी डील हो जाती है तो आज की डेट में इतने सारे इजरायली कहते हैं कि, मजाक मजाक में इसको कहते हैं कि इजरायली स्पाइस जो है वही ईरान को इस समय चला रहे हैं। ईरान की मिलिट्री के बड़े बड़े पोस्ट पर इजरायली स्पाई बैठे हुए हैं। तो अगर ये अंदर से डील हो जाती तो इजरायली स्पाइस को इसके बारे में ना पता हो, मोसाद को ना पता हो और यूएस को ना पता लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को तो हम किनारे रखते हैं क्योंकि ये बकवास बात है। अब रही बात J-20 की, तो इजरायली एनालिस्ट का मानना है कि ये नहीं मिलने वाला है ईरान को, चाइना कभी इसको नहीं देगा। तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने भी आ जाता है कि भाई, अगर J-20 चाइना ईरान को देगा नहीं तो फिर ये मॉकअप गिफ्ट क्यों किया गया, ये इतनी फोटोबाजी क्यों की जा रही है? इससे कई सारे मतलब है। पहला मतलब तो ये है कि भाई यूएस सैंक्शंस को डायरेक्टली आप टारगेट कर रहे हो ईरान को सपोर्ट करके। दूसरा एक मतलब ये भी निकाला गया कि भाई इसमें एक मैसेजिंग है कि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ में बहुत लोग खड़े हैं। तीसरा एक बड़ा इसका मतलब ये निकाला गया कि भाई पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली और मिलिट्रीली हर तरीके से चाइना ईरान का सहयोग इस पूरे मामले में करेगा। ये सारे मतलब इसके निकाले जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में चाइना और ईरान का रिलेशनशिप किस लेवल तक का है, किस हद तक का है। मिलिट्रीली हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो तो ईरान और चाइना की जो पार्टनरशिप है उसको इन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर रखा है। चाइना और ईरान ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2021 में आपको पता ही है कि साइन किया, जिससे इन्होंने अपना मिलिट्री रिलेशनशिप को, डिफेंस कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। फिर जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस ये लोग करते हैं, लगातार करते हैं, और ये इनके बायलैटरल रिलेशंस का डिफेंस एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। दूसरी चीज़, इस फ्रेमवर्क के अंदर चाइना ने हर जगह पर ईरान को सपोर्ट किया। ईरान के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी बची ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी मानी जाती है बहुत तगड़ी, वो चाइना से है।
पूरी तरीके से ड्रोन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, रेडार सिस्टम्स, ये सब कुछ चाइना ने, डिफेंस सिस्टम्स, ये सब कुछ चाइना ने ईरान को यहाँ पर प्रोवाइड किया। रिसेंटली 2026 में चाइना, ईरान और रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और इसको माना जा रहा है कि इन लोगों ने ये भी एक मैसेजिंग के तौर पर इसी समय पर ये करना एक मैसेज है कि भाई हमारा एक एक्सेस है जिसको आप यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकते। ये भी बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ करके देखें तो चाइना ने रिसेंटली HQ-9B लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स गिफ्ट ईरान को दिया, प्लस इसके साथ YLC-8B रडार्स जो हैं वो ईरान को दिया। बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ईरान को इन्होंने दिया। और वही ईरान कहता है ना कि भाई हम US एसेट्स जितने भी इस रीजन में हैं उसको टारगेट कर सकते हैं, वो इन्हीं सब मिसाइल्स के दम पर वो क्लेम करते हैं कि हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी, मिड रेंज मिसाइल्स, ये मीडियम रेंज मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें चाइना ने ईरान को दे रखी हैं। मतलब एक अच्छा खासा डिफेंस रिलेशनशिप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर इसका क्या मतलब है? क्या इसका यही मतलब है कि चाइना हर लेवल पर जाकर के ईरान को सपोर्ट करेगा? तो अभी रिसेंटली ईरान ने एक इंटरेस्ट दिखाया था कि हमें भी J-10 दे दो, J-10C भाई जो पाकिस्तान के पास है ये हमें भी दे दो, हमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि कोई बाद में चल करके कोई बहुत ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये शुरू में बात आई थी कि ईरान ने खुद का इंटरेस्ट दिखाया J-10 को लेने में। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी रिसेंटली जो बहुत डायनेमिक्स चेंज हुए हैं वो ये हुआ है कि वेनेजुएला में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो को हटाया है, चाइना को वेनेजुएला ऑयल मिल नहीं रहा है, तो चाइना इसके लिए ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। आज भी बिना डिपेंडेंसी के भी ईरान जो है वो 95% ईरानियन ऑयल लेता था, जबकि ईरानियन ऑयल पर सैंक्शंस हैं, कोई भी ईरान से नहीं खरीदता है। तब उस दौर में भी चाइना ईरान से उनका 95% ऑयल अकेले खरीदता था, और आज की डेट में तो ये डिपेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ गई है। सो इसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मान करके देखा जा रहा है कि इसीलिए चाइना ईरान को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी इस समय पर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है वो किस लेवल तक जाएगी, क्या वो J-20 के लेवल तक सच में जाएगी? अगर इसको देखें तो देखिए J-20 जो है, जैसे US का F-22 है वैसे चाइना के पास J-20 है। J-20 को चाइना ने किसी को भी नहीं दिया, आज तक किसी के पास एक्सपोर्ट नहीं किया है। पाकिस्तान जिसको चाइना सब कुछ बेच देता है, लिटरली कहते हैं कि जो मतलब कपड़े भी जो पहनते हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स वो भी चाइना से आ रहे होते हैं, मजाक में लोग कह देते हैं। चाइना मतलब पाकिस्तान अपना 80% डिफेंस इक्विपमेंट अकेले चाइना से खरीदता है, अपना 80% डिफेंस इक्विपमेंट कहा जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को J-20 नहीं दिया चाइना ने। तो एक तो सीधा मतलब है कि J-20 को वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, जैसे US F-22 को रखता है। US ने अभी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में डील साइन करी है, 18 कंट्रीज़ के साथ लगभग ये डील साइन हुई है, जिसमें उनको F-35 लाइटनिंग 2 देने का प्रॉमिस किया गया है और उसको डिलीवरी करने की बात की गई है। चाइना यहाँ पर ऑन द अदर हैंड इसी तरीके से जैसे ये अपना F-35 बेचते हैं, चाइना के पास J-35A है, चाइना ने J-35A एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो अगर मान लीजिए ईरान को देना भी होगा तो वो J-20 क्यों देंगे? वो J-35A दे दें, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। तो रही बात कि J-20 को क्यों नहीं देना चाहते, देखिए J-20 को ईरान को देने का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से चाइना अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सिस्टम एक्सपोज कर रहा है US और इजराइल के सामने। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि पूरी तरीके से जो इजरायली एजेंसी है मोसाद, उसके जो स्पाइज़ हैं, उसके जो ऑपरेटिव्स हैं, वो पूरी तरीके से ईरान के अंदर काम करते हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है। मतलब मजाक में तो यहाँ तक की बात कही जाती है कि अगर चाइना मिलिट्री में बात चलती है कि अगर आप ईरान को अपने फाइटर जेट्स बेच रहे हैं तो एक तरीके से आप उनका ब्लूप्रिंट इजराइल को बेच रहे हैं, और अगर इजराइल को उसका ब्लूप्रिंट जा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो US को भी जा रहा है। और अगर उन तक ये चीज़ J-20 का डिज़ाइन पहुँच जाता है, इसका मतलब उसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी उन तक पहुँच जाती हैं। प्लस ये बात यहीं तक नहीं रुकती है, J-20 चलो आपने दे दिया, J-20 देने के बाद आपको उसका पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ईरानियन पायलट्स बिल्कुल अनट्रेंड हैं, उनको ट्रेन करना उस लेवल पर जा करके, उनको ट्रेन करने के बाद इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा लगती है। J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, उस लेवल के हैंगर्स आपके पास होने चाहिए, प्लस उसके पार्ट्स का एक बढ़िया सप्लाई चेन आपके पास होना चाहिए, जो कि ईरान के केस में बहुत महंगा पड़ जाएगा, ईरान के लिए भी और चाइना के लिए भी। ये सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ जाएंगे। अगर आप इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप इसमें इंडिया को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इंडिया जो है वो राफेल लेता है और उसके बाद उसका मेंटेनेंस, अच्छे हाई क्वालिटी जो हैंगर्स हैं, प्लस इंडियन पायलट्स बहुत हाईली ट्रेंड, मतलब दुनिया के सबसे एलीट पायलट्स में
स्किल वाइज भारत के पायलट्स आते हैं। तो उनको अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि जैसे भारत रफाल के साथ करता आप भी इस J20 के साथ कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी, इसलिए चाइना J20 जो है वो थोड़ा सा हिचक भी रहा है। एक तो उनकी पूरी तरीके से J20 जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए वो हिचक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि J20 अगर वो दे भी दें तो इसराइल उसको उस लेवल पर जा करके यूज़ नहीं कर पाएगा, और इजरायली मिलिट्री जो है अगर वो उसके फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं करेगा ईरान उसको, तो इजरायली मिलिट्री जो है वो अभी भी उनको एयर पावर में वो मतलब पूरी तरीके से हरा देगी, यूएस उनको हरा देगा। तो यहाँ पर चाइना का J20 का नाम भी बहुत ख़राब हो जाएगा, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी उनके सामने आ जाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट भी उनको मिल जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी वो समझ जाएंगे। तो चाइना इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग मानना एक्सपर्ट्स का ये है कि भाई चाइना जो है वो कभी भी J20 ईरान को नहीं देगा। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।